मायावी शैतानी आफत। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय के घने जंगलों में एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था महर्षि वेदांत। वे मंत्रों के बहुत बड़े जानकार थे। उनकी ताकत से शैतान भी डरते थे। एक रात चांद लाल हो गया। नरक से एक शैतान जमीन फाड़ कर निकला। उसका नाम था मायावी। उसका शरीर काली छाया जैसा था। आंखें लाल कोयले की तरह जलती थीं और दांत बहुत तेज थे। वो खून और आत्माओं का प्यासा था। उसने कई गांव तबाह कर दिए, बच्चों को मार डाला और औरतों को विधवा बना दिया। इस बात से महर्षि परेशान हो गए। उन्होंने इस मायावी शैतान को कैद करने के लिए एक योजना बनाई। काले किले में एक यज्ञ रखा और अपनी मंत्र सिद्धि से उस शैतान को वहां आजीवन के लिए बांध दिया। महर्षि जानते थे कि इस शैतान को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने उसे एक श्राप में बांध दिया। जब तक मेरा वंश जीवित है, तुझे इस खंडहर में सड़ना होगा शैतान। तुझे तेरी प्रवृत्ति का ही कोई आजाद कर पाएगा, जो राक्षस गण में जन्मा होगा, जो कभी संभव नहीं होना था। आसमान से बिजली कड़की। महर्षि किले से बाहर आए। लगातार बिजलियां कड़कने लगी और किले पर गिरने लगी। अब किले की सारी दीवारें शैतान पर गिर गईं। लगभग सारा किला अब खंडहर बन चुका था। बस कुछ दीवारें बाकी थीं और अब मायावी का डर लोगों के दिलों से खत्म हो चुका था। लोग खुश थे, पर इस खुशी को जल्द ही कोई ग्रहण लगने वाला था। ठंड के दिन थे। रात के करीबन 10:35 बजे होंगे। एक डाकू सेंट्रल जेल से भाग निकला। उसके पीछे पुलिस दौड़ रही थी। रात का अंधेरा घना था, इसलिए वो डाकू आसानी से भाग सका। पुलिस अपनी जीप से जंगल में उस डाकू भंवरलाल को ढूंढ रही थी, पर भंवरलाल अब घने जंगलों से पहाड़ी वाले रास्ते की तरफ दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते डाकू भंवरलाल किले के अंदर घुस गया। किला श्रापित था, इसलिए वहां जाने से पुलिस भी डर रही थी। कुछ देर बाद वो वहां से वापस लौट गई। डाकू भंवरलाल अब चैन की सांस ले रहा था। दीवार के पीछे छुपकर वो देख रहा था कि कहीं पुलिस आसपास तो नहीं। तभी अचानक एक आवाज खंडहर में गूंजी, मुझे बाहर निकाल, तोड़ सारे बरगद पर बंधे तावीज और धागे। बरगद के नीचे मेरी समाधि है। मेरी समाधि तोड़ दे इंसान, मुझे रिहा करवा। बदले में मैं तुझे जो चाहिए वो दूंगा। तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अब जल्दी से मुझे यहां से बाहर निकाल। एक जिन्न जो कर सकता है वो सब मैं कर सकता हूं। ये सुनकर भंवरलाल डर से कांप उठा, पर मन में लालच भी तो जागा था। भंवरलाल ने डरते हुए मायावी से कहा, मुझे ढेर सारी दौलत दिला सकते हो तो कहो, मैं समाधि तोड़ दूंगा, पर बदले में तुम मुझे नहीं मारोगे। मायावी चिल्ला उठा, मूर्ख, मुझे पहले यहां से बाहर निकाल। तुझे यहां का राजा बना दूंगा और मैं तेरी जान भी नहीं लूंगा। मुझे कुछ पुराना हिसाब चुकाना है, इसलिए एक इंसान की जरूरत हमेशा रहेगी। मेरी सेवा कर और मेवा खाने के लिए तैयार रह। तू मेरा साथी बन, दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे। इतना सुनते ही थोड़ी देर के लिए भंवरलाल ने सोचा, हर्जी क्या है, वैसे भी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा हूं, इतना रिस्क उठाकर भी देख लेता हूं। क्या पता किस्मत बाजी मार जाए। अब भंवरलाल पेड़ की टूटी हुई नुकीली टहनियों से बरगद के नीचे वाली जमीन खोदने लगा। किले का मलबा गिरने की वजह से, बारिश से और मिट्टी की उर्वरता से वहां एक बड़ा बरगद का पेड़ उगाया था। वो मलबा ही शैतान की समाधि बन गया था। पर कुछ दीवारें अभी भी खड़ी थीं और मंत्र सिद्धियों से सुरक्षित थीं। दीवारों पर मंत्र लिखे हुए थे, जो एक सुरक्षा चक्र और चौखट का काम कर रहे थे। उन्हें मायावी लांघ नहीं सकता था। घंटों बीतने के बाद भंवरलाल को जमीन के नीचे एक सड़ा हुआ शव मिला, जिसके सिर पर 2 सींग थे और मुंह से बाहर आए हुए नुकीले दांत थे। आंखें बंद थीं। अब उस शैतान की आंखें अचानक खुल गईं, क्योंकि कब्र खुद चुकी थी। अचानक मायावी उठकर गड्ढे में बैठ गया और एक कुटिल मुस्कान के साथ जोर से हंस पड़ा। शुक्रिया, शुक्रिया लालची मानव, तूने सदियों से दफन इस मायावी को आजाद करवा दिया है। न जाने इस पल का मैंने कितनी सदियों से इंतजार किया है। किसी साधु ने मुझे यहां बांध रखा था, पर मुझे मिटा नहीं पाया। अब दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे, मेरा आतंक और तेरी सल्तनत। मायावी हंसते हुए कहने लगा। अब भंवरलाल ने भी उसकी हंसी में हंसी मिला दी। दोनों रात को चलते हुए जंगल से बाहर आ गए।
चलते हुए मायावी ने भंवरलाल से पूछा, सुन मानव, तूने यहाँ किसी महर्षि वेदांत के बारे में सुना है? वेदांत? नहीं तो मैंने नहीं सुना। हाँ, पर एक ऋषि का परिवार इसी गांव में मंदिर के पास वाली गली में रहता है, वहां से कुछ पता चल जाए, भंवरलाल ने कहा। मायावी बोला, तू गांव में जा और पता कर, मुझे किसी के खून की होली खेलनी है। वैसे भी होली पास आ रही है। और अब मायावी फिर अपने शैतानी इरादे सोचकर शैतानी हंसी